ओके, हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने सम टू द n टर्म्स ऑफ जीपी देखा था। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या हुआ करता था? Sn is equal to 1 minus r n upon 1 minus r. 1 माइनस सॉरी a into फर्स्ट टर्म होता है, फिर 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1 minus r. ठीक है। अगर आप इसको r माइनस 1 लिखना चाहते हो तो इसको r की पावर n माइनस 1 लिख दो सिंपली। ठीक है, इसको पलटना है तो इसको पलट दो। तो पलटते कब है? जब ये कॉमन रेशियो जो है 1 से बड़ा हो जाए। अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो नीचे नेगेटिव नंबर आएगा ना, तो पलट दो उसको, क्या दिक्कत है अगर चाहो तो। अदरवाइज ऐसे भी हो जाता है। अगर मैं s इंफिनिटी निकालता हूं तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो उसका फार्मूला होता है a/1 - r, लेकिन मॉड r लेस देन 1 होना चाहिए। ये सबके दिमाग में फिट हो गया? हां, मॉड r लेस देन 1, इसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मॉड r लेस देन 1 मतलब r पिक द नंबर -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। और एक और चीज, अगर मॉड r लेस देन 1 है तो r तो है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, लेकिन मॉड r ग्रेटर देन 1 है। पहली बात तो इसको नंबर लाइन में अगर अपन प्लॉट करते हैं तो ये रहा -1, ये रहा +1, मतलब -1 से +1 के बीच में फॉलो टू फॉलो इंक्लूडेड नहीं है ना दोनों। ठीक है, तो ये बीच वाला इलाका, और ग्रेटर देन 1 मतलब होता है बीच वाला इलाका छोड़ के सब कुछ। तो बीच वाला इलाका छोड़ के सब कुछ अगर लिखेंगे अपन तो क्या रहेगा? r बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1, यहां से लेकर यहां तक, फिर 1 से लेके पूरा आगे तक, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये आपको एकदम अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मैं कभी भी पूछ लो आपको तुरंत पता होना चाहिए क्या होता है। हां, ठीक है, चलो तो ये हो गया सम टू द n टर्म्स ऑफ ए जीपी का फार्मूला। एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखो, फाइंड द सम ऑफ जीपी। फाइंड द सम ऑफ जीपी। तो जीपी क्या है? 2, 2/3। अच्छा, अगर ये जीपी है तो अगला टर्म क्या होना चाहिए? 2/9। इसमें कॉमन रेशियो क्या है? 2 में क्या मल्टीप्लाई करा है कि 2/3 आ गया? 1/3। तो 1/3 अब बार-बार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अगली बार फिर से 2/1 करेंगे तो 2/3 स्क्वायर या 2/9 होना चाहिए। ठीक है, 2/3 और ऐसा सो ऑन चलता चला जाएगा और ये इंफिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अब आपको इसका सम निकालना है, तो सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, आप लोग खुद से ट्राई करें। ठीक है ना, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा दिया आपने। फाइंड द सम ऑफ जीपी हो गया। अब देखो, सबसे पहली बात तो इसमें कॉमन रेशियो जो है, पहली बात तो फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 1/3 साफ नजर आ रहा है। वो कॉमन रेशियो कितनी नंबर है, होना भी चाहिए था, क्योंकि आपको इनफिनिट टर्म्स तक का सम निकालना है। 1/3 कितना? तो 0.33 इस वाले इंटरवल में रहेगा ना, -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो होना भी चाहिए। और हमेशा होगा भी ऐसा, आपको कभी भी नहीं होगा कि इसके अलावा, मतलब उस इंटरवल के अलावा आपको कुछ और मिलेगा। तो सम टू द n टर्म्स, यहाँ पे सम टू द इनफिनिट टर्म्स निकालना है। a/1 - r होता है 2/1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/2/3। 2/2/3 मतलब क्या हो जाएगा? 3/1। 3/1 3। हाँ, अच्छा एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द सम टू द n 10 टर्म्स। फाइंड द सम
to the 10 terms of GP. Find the sum to the 10 terms. पहले 10 terms और GP क्या है? GP है 3, 6, 12. करो 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 करो। आपसे ही होगा, मुझसे थोड़ी होगा। सही। पहली बात फर्स्ट टर्म 3 कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपको भी दो टर्म ले लो, है ना? बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला। ये तो बड़ा आसान है, फिर भी आपको यहाँ पे विजिबली दिख जाएगा। 6/3 is 2 या फिर 12/6 is 2 अगेन। कॉमन रेशियो आपको नजर आ रहा है 2। अच्छा, सम टू द एंड है, उसका फार्मूला बार-बार लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या था? a * 1 - 1। अच्छा देखो, कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा दिख रहा है ना, तो r की पावर n - 1 वाला फार्मूला है, इसको क्या देखो अपॉन r - 1 फर्क नहीं पड़ता, वो भी यूज करोगे तो उससे क्या आता है। हां, पर ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो क्या है 2 टू द पावर n। अच्छा, n की जगह पे वो क्या रखना है 10, क्योंकि आपको s से निकालना है। 2 टू द पावर 10 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। अच्छा, तो ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, इसका कोई सीक्रेट केस नहीं। 3 * 2 की पावर 10 - 1, तो 3 * 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 -1, तो 1023 * 3, तो 3 * 1023, ये हो जाएगा s10। तो 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 0 3 1 3, 3069, ये आ जाएगा s10। अगला लिखेंगे एक और क्वेश्चन। The sum of infinite number of terms of the GP is 15. The sum of infinite terms of a GP is 15, and the sum of their squares is 45. And the sum of their squares is 45. Basically, find the series. थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ से चालू होगा, लेकिन आप लोग कर लोगे। हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है आराम से। पहली बात तो सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स दे रखो, उसका फॉर्मूला लगा। जीपी को अज्यूम करो a ar स्क्वायर, और फिर उसके बाद उनके स्क्वायर का सम भी आपको कुछ कुछ दे रखा है।
इसमें बहुत अच्छे लर्निंग पॉइंट्स है, वो आप देखो। So sum of the square मतलब a square plus AR square R, AR square, AR is A square R की पावर 4, A square R की पावर, समझ गए ना? वैसे हर टर्म का स्क्वायर करें। देखो मैं ये वाला क्वेश्चन तुरंत नहीं बताऊंगा, आपको करना पड़ेगा सर, राइट मार्क। कुछ तो आ रहा होगा। अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो आप पॉज करके सॉल्व करो, फिर फॉरवर्ड कर दो। स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कर ही रहे हो, करते रहो। अगर आपका तरीका मैच कर जाता है जो मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात है। किसी को लग रहा है कि उसका आंसर आ सकता है, थोड़ा और टाइम लग रहा होगा सबको। तो रहा होगा थोड़ा फाइट आनी। देखो सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r। अब इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी है तो मतलब इसका कॉमन रेशियो डेफिनेटली कौन से इंटरवल में रहा होगा? -1 से 1। अरे अगर अपन s इंफिनिटी की बात कर रहे हैं कब करते हैं? जब उसका कॉमन रेशियो कितनी नंबर हो। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, बताया था ना आपको, -1 से +1 के बीच में होना चाहिए कॉमन रेशियो। इसके बाहर है अगर तो s इंफिनिटी की बात नहीं करते अपन, फिर तो इनफिनिट टर्म्स का सम जो होगा वो इनफिनिट होता है, इंफिनिटी। इसके बीच में इंफिनिटी नहीं होता। अभी क्यों? देखो सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी अपने को दे रखा है, दैट इज 15। तो अपने को a अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू 15 के बराबर गिवन है, मतलब a इज इक्वल टू 15 into 1 माइनस r। अभी इसका क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं पता है ना, लिख के रख सकते हैं भाई, जो गिवन है इसको मैंने लिख के रख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर दिया। ठीक है, होल्ड ऑन, किसी का आंसर आया? नाइस। दूसरा सम ऑफ, अच्छा देखो कोई भी जीपी होगी इस तरह से a ar स्क्वायर ar क्यूब, ठीक है। तो इस जीपी का जो s इंफिनिटी है वो अपने को दे रखा है, दिस इज s इंफिनिटी। लेकिन अगर इस जीपी को अगर मैं हर टर्म को स्क्वायर कर देता हूं, a स्क्वायर r स्क्वायर a r की पावर 4, हर टर्म को स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करो, क्या आएगा? a स्क्वायर r की पावर 6 हो जाएगा, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अभी मैं इसको, अगर आपको पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये जीपी है तो इसमें हर टर्म का अगर अपन स्क्वायर कर देंगे तो क्या ये भी जीपी है? बताइए। हाँ, यस इट इज आल्सो ए जीपी।
हाँ थोड़ी डिफरेंट जीपी है। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया a स्क्वायर, कॉमन रेशियो आप क्या हो गया r स्क्वायर। अब फील करोगे ना, हर टर्म में r स्क्वायर मल्टीप्लाई किया गया है। देखो इसमें r स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें r स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर r की पावर 4 में एक और r स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर 6 आ जाएगा। मतलब हर टर्म में r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अच्छा तो दिस इज आल्सो ए जीपी, और जिसका कॉमन रेशियो क्या है r स्क्वायर। फिर आपको बोला कि एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, तो सारे स्क्वायर्स का सम अगर अपन करेंगे तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये कितना हो जाएगा 45। अभी यहाँ पे एक डाउट ये आएगा आपको कि सर आपको कैसे पता कि इनफिनिट टर्म्स का सम किया गया यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, क्योंकि अब देखो जो r है दैट इज अ विद नंबर, मान लेते हैं 1/3, ऐसे रैंडमली जो मेरे दिमाग में आया मान लिया। अगर 1/3 का वैल्यू मैं लिखता हूं डेसिमल में तो कितना आएगा, लगभग 0.33, सही है। अच्छा 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9, 1/9 कितना आ जाएगा 0.11, मतलब बहुत छोटा हो गया ना। तो अगर अगर कॉमन रेशियो जो था वो पिदी नंबर था तो उसका स्क्वायर तो और पिदी हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो। जो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है, इनके ऊपर अगर आप पावर बढ़ाते जाओगे ना तो ये छोटे होते जाते हैं। इनके ऊपर आप पावर बढ़ाते जाओगे, जैसे कि मैं आपको वही बताता था 0.99, इसका स्क्वायर करोगे और छोटा होगा, इसका क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर में इंफिनिटी डाल दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये मैंने आपको कल भी सिखाया है ना। तो वही वाली बात है कि इसको अपन ने छोटा करा तो ये और छोटा हो गया, कॉमन रेशियो अभी भी पिदी नंबर है, तो इसलिए मैं s इंफिनिटी लगा रहा हूं, है ना। अच्छा चलिए, तो यहां से अपने को क्या पता चलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 45 into 1 minus r स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से a का वैल्यू उठा के यहां पे डाल सकते हो, ये 15 into 1 minus r उठा के यहां पे डाल दिया, ठीक है। तो फिर r और r में इक्वेशन बचेगी, बस एक ही अननोन रहेगा और एक ही इक्वेशन निकाल लेंगे r आराम से, ठीक है। तो a का वैल्यू अपन सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या पुट करेंगे 15 into 1 minus r, 15 into 1 minus r, अच्छा 15 स्क्वायर into 1 minus r का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 into 1 minus r स्क्वायर, ये r 1 minus r का होल स्क्वायर, ठीक है। बस आपको ये चीज सॉल्व करनी है, सीरीज पे आ गई है, ओके। दो लोगों का आंसर आया, दोनों सही। तो आज अपन ने एक और चीज सीखा, क्या कि अगर कोई जीपी का स्क्वायर कर देते, हर टर्म का स्क्वायर कर देते, तो जो रिजल्टिंग आपके पास सीक्वेंस आता है दैट इज आल्सो इन जीपी, स्क्वायर करने पे भी जीपी में आता है। अच्छा इसको सॉल्व किया जाएगा, आप देखो कैसे करेंगे। मैं तो है ना इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर देना चाहता हूँ, देखना आप लोग ध्यान से। 15 स्क्वायर मतलब 2 बार 15 लिखा है, तो इसमें से एक बार 15 काट के मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, 15 3 is 45, एक 15 अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के अपन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर लिख के, अरे ये 1 स्क्वायर लिख सकते हो ना, 1 को क्या दिक्कत है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस आर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही क्वांटिटी जो है वो 2 बार लिखी हुई है और एक 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है। एक 1 माइनस आर कैंसिल हो सकता है, लेकिन जिस क्वांटिटी को हम कैंसिल करते हैं वो क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस आर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अदरवाइज अगर r का वैल्यू 1 माइनस आर 0 हो गया तो है ना वो 0 और 0 को काटने की गलती कर देंगे अपन, 0 और 0 को काट नहीं सकते, 0 और 0 को किस मुंह से काटोगे, मतलब 0 1 0 या फिर 2 0 3 0, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, इट इज इनडिटरमिनेट, ठीक है। इसके ऊपर एक चैप्टर बनाया गया पूरा लिमिट्स 0 by 0 के ऊपर, ठीक है। तो आप पहली बात तो आज तक हम तो जब छोटे बच्चे थे आराम से कैंसिलेशन करते थे, लेकिन हम 11th क्लास में आ गए तो अब क्या करेंगे, जब भी कैंसिलेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे जो चीज कट रही है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आपका एक ना एक क्वेश्चन तो इस बेसिस पे फंसेगा आईआईटी के एग्जाम में कि जो चीज को आपने काटा है उसको 0 नहीं करना है, तो गलती से अगर अपना r का वैल्यू 1 आ गया आखिरी में तो उसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि r का वैल्यू 1 हो ही नहीं सकता है, अदरवाइज ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। इनको काट दिया मैंने। अब देखो 15 into 1 minus r is equal to 3 into 1 plus r, ये ठीक है, 15 into 1 minus r is equal to 3 into 1 plus r, तो आ जाएगा 15 minus 15r is equal to 3 plus 3r, है ना। तो
तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 और 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 r। तो r का वैल्यू हो जाएगा 12 के नीचे 18 12 बाय 18 तो 4 नहीं 3 3 6 3 4 z 3 6 z 2 z 4 2 3 z 3 2 3 z 6 ठीक है 2/3 आ जाएगा 2/3 कॉमन रेशियो आया है। अभी कॉमन रेशियो अपने को पता है तो क्या अपन फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं? कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा 1 या 2? First. 1 यूज कर ले पक्का। हाँ। अरे r को उठा के यहाँ पे रख दो तुरंत आपके पास ये आ जाएगा। तो r का वैल्यू यहाँ पे रखा है अपन ने 5. पुट इन 1 5 आ रहा है। a is equal to 15 into 1 minus 2/3 1 minus 2/3 होता है 1/3 1/3 into 15 होता है 5 है ना। फर्स्ट टर्म आ गया 5। अब अपने पास सीरीज जो है वो क्या रहेगी? सीरीज तो नहीं होना चाहिए प्रोग्रेशन। फर्क क्या है सीरीज और प्रोग्रेशन में? आपको फर्स्ट डे समझाया था। सीरीज मतलब अगर अपन प्लस कर देते सब तो सीरीज हो जाता है। प्रोग्रेशन मतलब एपी या जीपी जिनमें कोई फिक्स पैटर्न हो, फिक्स पैटर्न हो जिसमें आप nth टर्म का फॉर्मूला लिख सकते हो, है ना, वो होता है प्रोग्रेशन। और सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज एनीथिंग, कुछ भी उटपटांग लिख दिया वो सीक्वेंस है ना। बट उसमें कोई पैटर्न nth टर्म के लायक पैटर्न ना, मतलब आप nth टर्म नहीं निकाल सकते उसमें। क्या सीधी सी बात है। ये जो होगा दिस इज अ प्रोग्रेशन, देयरफॉर द प्रोग्रेशन इज a r मतलब 5 into 1/3 अरे यार ना ओ सॉरी 5 into 2/3 कितना हो जाएगा 10/3 ठीक है। फिर अभी इसमें दोबारा 10 2/3 मल्टीप्लाई करो, इसमें 2/3 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 20/3 फिर इसमें दोबारा 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 40 आप समझ रहे हैं ना। तीन टर्म्स कितना जरूरी है। ये हो गया आपका प्रोग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अच्छा आज से आपके वीडियोस जो है वो अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए, बस उनको पब्लिक नहीं करा अभी तक, ठीक है। तो आज मैं एक एक करके पब्लिक करूंगा, तो यूट्यूब पे भी दिख जाएगा और एप्लीकेशन पे भी हो गया अपलोड। एप्लीकेशन पे लिंक नहीं डाली मैंने, दिख जाएगा अपलोड हो गया, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स आपको दोनों जगह अवेलेबल होगी, जहां आपको सुटेबल लगे वहां से देखिए। बाय चांस कोई अगर लेक्चर मिस करता है, ठीक है सर, बट योर आंसर इज नॉट मैचिंग टू द गिवन सम। देखते हैं हाँ Some of the expressions. सम ऑफ द सम देखो a अपॉन 1 minus 2/3 ये कितना हो जाएगा 1/3 55 अपॉन 1/3 15 हो जाएगा। ठीक तो आ रहा है। हाँ. अरे बिल्कुल आएगा, आप स्क्वायर का भी करोगे तो भी आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी लिखते हैं। इफ a1 a2 a3 आर इन जीपी देन देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी बता रहा हूं मैं, लिखूंगा ना सर।
if A1, A2, A3 dot 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 are in GP, then A1 की पावर में monkey, A2 की पावर में monkey, A3 की पावर में monkey, so on are also in GP. इसका एक हल्का सा अपन ने एग्जांपल अभी अभी देख लिया था, है ना? मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी जीपी में अगर हर टर्म का अपन स्क्वायर करते हैं तो भी जो नया अपने पास सीक्वेंस आ रहा है, नया जो प्रोग्रेशन आ रहा है वो भी जीपी में रहेगा। अच्छा, क्यूब करने में भी जीपी ही रहेगा, आप सोच कर देखना, अभी अपन करते हैं। देखो कैसे, मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ कि कोई भी जीपी बोलते हैं 2 into 6 6 into 80 स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, पहला टर्म 1 ले, फिर into 2 2 into 2 4 डॉट 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 स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये जीपी 4 by 1 4, 16 by 4 4, कॉमन रेशियो फिक्स आ रहा है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, इसी का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब आ जाएगा 1, 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और 4 का क्यूब आ जाएगा 4 2 16 64 64 8 by 1 8 64 by 8 अगेन 8, कॉमन रेशियो फिक्स आ रहा है। तो ऐसा अपन पावर 3 पावर 4 पावर 5 करते जाएंगे तो आपको जीपी ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर मैंने m लिख दिया, m क्या है, इट कैन बी एनी पावर, ठीक है। अब कोई भी पावर लिखा तो यहाँ पे एटलीस्ट इतना लिख दो कि m जो है रैशनल नंबर होना चाहिए, m बिलोंग्स टू द सेट क्यूब। अच्छा, जिन्होंने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी होगी उनको थोड़ा डाउट आएगा कि ये क्यूब क्यों बोल रहे हैं। याद करना है आपको कि रैशनल नंबर के सेट को क्यूब बोलते हैं, है ना। वैसे तो r बोलना चाहिए, लेकिन r रियल नंबर के लिए रिजर्व हो गया, तो इसके लिए अपने को क्यूब बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लिखो अगला। अच्छा, ये मैं आपको है ना ओरली समझाता हूँ, ऐसे हिंदी में समझाऊंगा तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। कोई दो जीपी बोलता हूँ, जीपी नंबर 1, जीपी नंबर 1 है अपने पास, मान लो ये 1 2 4 है, 1 2 4 डॉट डॉट डॉट, और जीपी नंबर 2, दो जीपी लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 समझा रहा हूँ, तो ये जीपी 3 3 into 3 ये 3 to 4 है, 4 ले रहा हूँ कॉम्बिनेशन, 4 लेने का मन कर रहा है, 12 into 4 48, ये दो जीपी। अब इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इनटू सेकंड टर्म, तो आपके पास एक नया प्रोग्रेशन आएगा, वो भी जीपी में होगा। GP3 which is the multiplication of corresponding terms of GP1 and GP2, 1 into 3 will be 3, 2 into 12 will be 24, 4 into 48 will be, अरे 50 मान लो ना, 200 आता, 50 होता तो 200 आता, 4 बार 2 2 2 2 8 हटा दो 192 डॉट डॉट डॉट। अभी क्या ये भी जीपी में है, हाँ होना चाहिए। देखो 24 by 3 8 और 192 by 24 80 आएगा, 8 4 जा 32 लास्ट में 2 आएगा 80 आएगा, ठीक है। ये भी जीपी में है, मतलब अगर अपन ने दो जीपीस की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगा वो भी जीपी में होगा। आ रहा है क्या समझ में? ज्यादा बड़े नंबर ले लिए, घबरा गए, कुछ और सोच लेते। देखो A1 A2 A3 are in GP and B1 B2 B3 are also in GP, क्या लिखूंगा आगे मैं, then C1 A1 B1 A2 B2 A3 B3 are also in GP, ठीक। ट्वेल्थ की क्लास थोड़ी लेट है, उनकी क्लास आज 12 बजे से, पता नहीं 10 बजे 10 या 11 बजे से।
थोड़ा लेट, इसलिए तो आप लोगों की जल्दी लगी। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, ये तो हो गया, तीसरा एक पॉइंट था और याद आ रहा था मेरे को। हाँ देखो, पहले बोल के होता है। अगर 3 नंबर अपने पास जीपी में है, तो कोई एग्जांपल अपन ऐसा लेते हैं ना, थोड़ा इजी लगे। इसमें देखो थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 ले लिया, 2 into 2 4 into 2 3, सिंपल सा है, कॉमन रेशियो बिटवीन फर्स्ट टर्म बिटवीन। अगर 3 टर्म जीपी में है ना, 3 नंबर जीपी में है, तो उनका अगर अपन लॉग ले लेते, हर टर्म का लॉग ले लेते, कोई भी बेस एनी बेस, तो वो एपी में आएगा। अभी समझने में थोड़ा सा अजीब लगता है। सुनो सुनो, 3 नंबर जीपी में अगर तीनों का लॉग ले लिया, मतलब लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर, लॉग ऑफ सेकंड नंबर और लॉग ऑफ थर्ड नंबर। लॉग का बेस जो है दैट कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी रख दो, 2 रखना है तो 2 रखना है, 10 रखना है 10 रख दो, ई रखना है ई रख दो, फर्क नहीं पड़ता है। लॉग लेने के बाद जो आपके पास 3 नंबर आएंगे, अब वो एपी में, नाउ दे आर इन एपी, ठीक है। ये कैसे इसको अपन प्रूव कर लेते हैं, इसको मैं लिख दूंगा फिर इसमें, यही लिखना है यहाँ पे, इंग्लिश में यही लिखना है, इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी देन देयर लॉगरिथम इज इन एपी। इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, देखो यार यहाँ पे, अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो क्या होता है, बीच वाला नंबर का डबल अगल बगल वाले नंबर के सम के बराबर होता है। अगर ये वाकई में एपी में है तो ये चीज ट्रू होनी चाहिए ना, हम करके देखना, लिख लेते हैं, अगर ट्रू हो तो वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा log 2, अब बेस कुछ भी लेगा, मैंने चलो यहाँ पे बेस 10 ले लेते हैं। log monkey प्लस log नालायक क्या होता है, log ऑफ monkey into नालायक मतलब 2 into 8 दैट इज 16, और एलएचएस में ये जो 2 है ये उचट के 4 की पावर में चला जाएगा, log ऑफ 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है मतलब ये डेफिनेटली सही है। मतलब 3 नंबर अगर एक जीपी में है, लिखेंगे इफ ए बी सी आर इन जीपी, if A, B, C are in GP, then log A, log B, and log C are in EP. लॉग आना चाहिए अपने को अच्छे से, कर लिया था अपने लॉग इनइक्वालिटीज सारा। इनइक्वालिटीज समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत अच्छे से आना चाहिए इनइक्वालिटीज का। आप एक्सपर्ट रहोगे इनइक्वालिटी के तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर उसका वेटेज होता है, इसका वेटेज नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता है इसका वेटेज, इसका ऐसा होता है ना कि वो हर क्वेश्चन में आ जाता है, हर क्वेश्चन में एक, अभी आप 12th क्लास में जाओगे तो हर क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इनइक्वालिटी फंस जाएगी, आपको वो सॉल्व करना होगा, ठीक है। इनइक्वालिटी मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ इनइक्वालिटी, कोई बच्चा गलती नहीं करता है, इसलिए हमको इतना गुस्सा है। मैं जब भी इनइक्वालिटी पढ़ाता हूँ, अगर किसी ने ढंग से पढ़ा तो वो एक भी गलतियां नहीं करे, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने इम्प्रोवाइज करके पढ़ा है। आपने देखा भी उस दिन 12th के बच्चे बैठे थे, उसने यहाँ पे करेक्शन भी करा दिया था, तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आपने मेरे से इक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, क्योंकि दोनों फाउंडेशन वाले टॉपिक्स आपको आने चाहिए। ये अगर आता है आपको तो फिर बहुत सारी चीजें आपको आराम से आ जाएगी, और ये नहीं आता तो बहुत सारी चीजों में अटको, फिर 12th में दोबारा पढ़ना पड़ता है इक्वालिटी। अच्छा इसका है ना उल्टा भी ट्रू, देखो एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। वाइस वर्सा ये है कि इसको उल्टा पढ़ लो आप। उल्टा पढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर log a log b log c एपी में है तो ए बी सी जीपी में होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, जहां से अपन ने स्टार्ट किया है वो बात ट्रू भी होगी उल्टे में। तो अगर मतलब आपको लिखना है तो लिख लो इफ log a log b log c आर इन एपी, लिख लो इफ log a log b log c आर इन एपी, then
A B C R in G, मतलब उसका उल्टा हो। अब हम बात करते हैं 3 नंबर्स इन, अच्छा नहीं एक और प्रॉपर्टी देखो टर्म्स, अच्छा ये आसान है, मैं कोई जीके लिखता हूँ आपके सामने, पहले हिंदी में समझ लेते हैं फिर अंग्रेजी में लिख लेंगे। 2 4 8 16 32 और लिखते हैं 64 और लिखते हैं 128, कितना हो जाएगा 256, आगे 512 1024 एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ अच्छा ये एक जीपी लिखा हुआ है और जीपी के 10 टर्म लिखे मैंने 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक। अब ये ना इस जीपी के अगर मैं चुन चुन के टर्म लेता हूँ, चुन चुन के मतलब सिलेक्टेड टर्म्स मतलब टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर मैं एक एक छोड़कर, जैसे मैंने 2 के बाद एक छोड़ा और अगला लिया 8, तो 2 फिर एक छोड़कर 8 फिर एक और छोड़कर 32 लिया, 128 फिर एक और छोड़कर 128 लिया एंड सो ऑन। तो किसी जीपी में अगर अपन एक एक छोड़कर टर्म लिया तो आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आ रहा है दैट इज आल्सो जीपी, चेक करके देखो ना 8/2 4 32/8 4 128/32 4 ही आएगा। अच्छा तो अगर अपन एक एक छोड़कर टर्म्स पिक कर रहे हैं किसी जीपी से तो वो भी एक जीपी है। अच्छा अगर आप दो दो छोड़कर टर्म पिक करोगे तो क्या वो भी जीपी में रहेगा, देखते हैं इस बार अपन दो छोड़ देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 216 फिर 128 फिर 1024 एंड सो ऑन। तो अगर अपन ने दो दो छोड़कर लिया तो वो भी जीपी में आना चाहिए, देखिए 16/2 8 128/16 8 48, हां 8 आ रहा है, आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस एज सॉरी टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस आल्सो फॉर्म्स जीपी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस मतलब दो 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 छोड़ के या तीन तीन छोड़ के लिखोगे या चार चार छोड़ के लिखोगे, इक्वल डिस्टेंस छोड़ छोड़कर अगर आप टर्म लिखोगे तो वो भी एक जीपी में रहेगा। तो लिखो टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस आल्सो फॉर्म अ जीपी, टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस also form a GP. इसका मतलब ये हो गया कि if A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 R in GP, वहां लिख लेना R in GP, then एक छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A1 A3 A5 A7 डॉट 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 R also in GP, ठीक है। एक एक छोड़ा तो भी जीपी में एंड दो दो छोड़ेंगे अगर A1 के बाद डायरेक्टली A4 ले A4 के बाद डायरेक्टली A7 ले लिया, they are also in GP and so on, ठीक है। ये वाला भी एग्जांपल आप देखो, क्या लगता है तुमको T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, लगता तो है इंडिया जीतना चाहिए। अपना पहला मैच कर संडे को नहीं वार्म अप मैच ना पाकिस्तान के साथ, मोहम्मद पाकिस्तान के साथ पहली मैच पहले मैच काफी मैच
24 को है ना, संडे संडे परसों परसों छुट्टी होनी चाहिए ऑफिशियल, छुट्टी है। अब लिखेंगे अपन नोट फर्स्ट, 3 terms in GP, 3 terms in GP should be taken as अच्छा जीपी में अगर 3 टर्म्स आएंगे तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, एपी में तीन टर्म्स आते हैं तो कैसे लिखते थे अपन उसको, a - b a और a + b, हाँ है ना। अच्छा तो जीपी में भी वैसे ही कुछ करेंगे अपन, Sir, A/R, ए आर सही सही कह रहे हो। देखो जनरली मन क्या करता है इंसान का, ए आर स्क्वायर ले लो, हाँ ये मन करता है लेने का, बट इससे ना फायदा नहीं होता, इससे फायदा नहीं होगा। आपको मैं एक और बताता हूँ तरीका लिखने का, इससे ज्यादा फायदा होगा। क्या क्या करो, फर्स्ट टर्म को a/r लिखो, कॉमन रेशियो को r मानना है। कॉमन रेशियो अगर r होगा तो a/r × r करेंगे क्या आएगा, a, फिर इसमें दोबारा a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ar। ये तीनों टर्म्स जो है इनको आप मानो जीपी में, है तो ये जीपी है ना, और ये बेहतर है, जो अभी मैंने पहले बताया था उससे बेटर है। क्यों, क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट बड़ा खूबसूरत आएगा। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला r और ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a × a क्यूब, एक है ना, तो इनका प्रोडक्ट खूबसूरत आता है। तो 3 टर्म्स इन जीपी शुड बी टेकन एज दिस, लिखो। अब ना सेम लॉजिक से अपन 4 टर्म्स इन जीपी भी लिख सकते हैं। सेकंड देखो 4 टर्म्स इन जीपी, अच्छा इसमें ना आप स्टार मार्क लगाओ, स्टार मार्क मतलब ये पूरे नोट में, पूरा जेई का पेपर अगर सीक्वेंस सीरीज देखा जाए तो इन्हीं क्वेश्चनों से भरा रहता है। 3 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स इन जीपी, बस ज्यादातर क्वेश्चन मैंने यही देखे प्रीवियस ईयर से। 4 टर्म्स इन जीपी शुड बी टेकन एज, कैसे लेंगे अपन, देखो मैंने आपको तरीका बताया था ना कि आपको कॉर्नर में हर बार 2 ऐड करना है, हर बार। तो इधर अगर अपन कॉर्नर में 2 ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5। अपने को कितना चाहिए, 4। तो बीच वाला एक हटाना पड़ेगा, जो एपी में करते थे, तो बीच वाला एक हटा देते तो बचेगा कि a/r और ar। ये ट्रिक होता है समझने का, याद करना, कोई लॉजिक नहीं, दिस इज सिंपल ट्रिक, जुगाड़ है एक तरीके से। आपको हमेशा कॉर्नर में 2 नंबर ऐड करने का सोचना है, लेकिन अगर आप कॉर्नर में 2 ऐड करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 3 पहले से, हमें 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बीच वाले को हटा देंगे और फिर सोचेंगे, ठीक है। बीच वाले को हटा दो तो क्या बचेगा, a/r, फिर ar, और फिर उसके अगले वाला, और फिर उसके पिछले वाला, ठीक है। और अगला और पिछला वाला अपन आराम से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी 2 टर्म आपको अगर गिवन है सक्सेसिव टर्म्स, तो क्या आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हो, ये और ये गिवन है तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे। आप सोचोगे इसमें क्या मल्टीप्लाई कराए कि ये आ गया, इसमें क्या, या तो दिस अपॉन दिस कर दो, ar/a/r करोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, हाँ और पढ़ाट तो भी ar/a/r, ये r जब के ऊपर चला जाए ar² a आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, हाँ r स्क्वायर आ रहा है कॉमन रेशियो। हाँ तो बस अपने को समझ जाने की, इसमें r स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी r स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ आ जाएगा, ar³। अच्छा बिल्कुल, तो इसमें r स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, इसमें भी r स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, तो इसमें r स्क्वायर डिवाइड करेंगे, पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए डिवाइड करेंगे, तो a/r अपॉन r स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/r³, ठीक है। तो ये आ गई 4 टर्म्स इन जीपी। रटने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, आपको बस ये सोचना है कि कॉर्नर में हमेशा 2 ऐड करेंगे अपन। अगर आपको 4 चाहिए तो बीच वाले को हटाना पड़ेगा, अगर आपको 5 चाहिए तो आप लोग खुद बताएंगे मुझे, पहले ये लिखो 5 टर्म्स इन जीपी, आप लोग खुद से लिख के देखेंगे, देखो लिखो 5 टर्म्स इन जीपी।
हाँ एक मिनट। हम्म 5 टाइम्स जीपी सोच लिया। हाँ थर्ड पॉइंट लिखेंगे 5 टर्म्स इन जीपी शुड बी टेकन एज। अब देखो 3 टर्म्स लिख लिया करो हमेशा a बाय r a और b r। आपको दो ऐड करना है तो यहाँ पर एक ऐड करोगे और यहाँ पे एक ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। 5 चाहिए तो हटाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो कॉमन रेशियो r हुआ करता था तो ar into r करेंगे तो क्या आ जाएगा ar स्क्वायर और a by r अपॉन r करेंगे तो क्या आ जाएगा a by r स्क्वायर खत्म। हाँ रटने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता यहाँ पे तो डायरेक्टली याद हो जाएगा। आपको बस ये पहले वाले याद है फर्स्ट वाला। ठीक है अगर आपको मैं 6 टर्म्स इन जीपी बोलता हूँ 7 टर्म्स इन जीपी बोलता हूँ आप लिख लोगे हालांकि उतना पूछा नहीं जाएगा लेकिन अपनी किस्मत खराब रहे तो पूछ लिया कि 6 नंबर्स आर इन जीपी तो आपको अगर इस तरीके से चलना है तो यू कैन डू दैट। ठीक है बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो एक क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms in GP the product of 3 consecutive terms the product of 3 consecutive terms of the GP is 512 product 500 बार। एक मिनट देखो now if 4 is added to each of the first and the second of these terms मैं लिखता हूँ if 4 is added to each of the first and second of these terms the three terms not forming AP the three terms not forming AP then the sum of original original three terms of the given GP three terms of the given GP is ठीक है 4 ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन पूछा गया था जी में 2 साल पहले 2019 में पूछा गया ऑप्शन से 36 28 32 24 36 28 32 24 ठीक करना चाहोगे बता दो करना तो चाहोगे और हो भी जाएगा आप लोगों से क्योंकि यही का क्वेश्चन
जो बोला है वो अप्लाई करो। 3 नंबर इन जीपी बोला है तो 3 नंबर इन जीपी अपने को ये अज्यूम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा अप्लाई करो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। बट आपको बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं मेरा आंसर तो आएगा, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ट्राई करो, आपको मैंने टाइम दिया, आराम से ट्राई करो। सही कर रहे हो सब लोग। एक पॉइंट के बाद ऐसा नंबर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इतना कैलकुलेशन हर कोई कर रहा है, आप नहीं करोगे तो कोई और तो करेगा ही करेगा। आगे क्या चीज हार क्या कॉमन रेशियो क्या कॉमन रेशियो भी चाहिए तुमको? नहीं आएगा ऐसे, आप तुम्हारा गलत है, ट्राई करो फिर से। सबसे पहली बात तो देखो आपको क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द जीपी इज 5 and 2। 3 टर्म्स इन जीपी को अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, a by r, a और a r, ठीक है। अच्छा इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a क्यूब, ये आपको दिया 5 and 2 के बराबर। a क्यूब कैसे लिख दिया, प्रोडक्ट पता है ना, r r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा 5 and 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 9, तो मतलब a क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आप 1/3 का पावर रेस कर दो, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3 इसलिए करा ताकि यहाँ पे a की पावर 1 बन जाए, ऐसे मन में कर लिया है। 32 आंसर है। 3 3 9 2 क्यूब आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आंसर 32 8 आ रहा है, 32 तुम्हारा आ रहा है, 8 दिए नहीं ऑप्शन, a का वैल्यू आया है, निकालो आपका आ गया 32। हाँ 32 बता रहे हो आपका आया आंसर, प्लीज सही कर रहे हो, कुणाल ट्राई करो बेटा, ऐसे थोड़ी इक्वेशन a का वैल्यू तो 8 आ गया आपके पास। अब
if 4 is added to each of the first and second of these terms, 4 को अगर अपन ऐड करते हैं a by r में, each of the first and second of these terms, second term में भी अगर अपन 4 को ऐड कर देते हैं और थर्ड टर्म में अपन ने किसी को ऐड नहीं करा है, थर्ड टर्म में हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करा है, ठीक है, यही बोला है ना आपको। तो फिर रिजल्टिंग जो 3 नंबर्स है वो किसमें है, एपी में है। अच्छा, ए की जगह मैं यहाँ पे 8 रख सकता हूँ, दुनिया में जहां जहां 8 है वहां मिटा के अपन 8 लिख सकते हैं। जहां जहां ए है 8 बाय आर, यहाँ पे हो जाएगा 8 + 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8r, ये तीनों नंबर एपी में। अच्छा, 3 नंबर एपी में होते तो क्या खासियत होती, बीच वाले का डबल अगल बगल के सम के बराबर होता है, या ऐसा बोल दो बीच वाले का एवरेज, बीच वाला एवरेज होता है। बीच वाला एवरेज होता है। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय 2, वो बाय 2 जो आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बीच वाले का जो डबल होगा 8 + 4, ये तो 8 + 4 कितना हो गया 12, तो 2 * 12 मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब 8 by r + 4 + 8r। आ रहा है क्या समझ में? बस आपको अब ये इक्वेशन अगर आपने सॉल्व कर दी तो आपके 4 नंबर पक्के जाएंगे एक साथ। ये वाली इक्वेशन आपको इत्मीनान से सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि इसके बाद आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर कैसे कैंसिल हो जाएगा, प्लस है, यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे अगर आप, 2 by r प्लस 2 4 कॉमन लिया ना, यहाँ 1 आएगा, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2r, और यहाँ पर 4 × 3, 2 × 12 लिखा हुआ, 4 × 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 × 3 आ जाएगा 6, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 इज इक्वल टू, देखना आप ध्यान से, एलसीएम लेंगे अगर तो एलसीएम आ जाएगा r, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + r + 2r², और ये वाला r इस तरफ आ जाएगा, 2 6r लिख देता हूँ इसको राइट, ठीक है, b से 6r लेता हूँ, चलो आप 6r = 2 + r + r 2r²। तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, 2r², r - 6r will be -5r, फिर 2 तो यहाँ पे खाली +2, RHS में कुछ बचा नहीं, तो इक्वल टू 0 इधर लिखूं या इधर लिखूं, फर्क नहीं पड़ता, 2 आएगा। इसके फैक्टर्स निकाल दोगे आप, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आराम से निकाल दोगे ना। आपको क्या चाहिए, 2 नंबर का सम -5 और प्रोडक्ट 4, तो क्या होना चाहिए 2r² -4r -1r, सोशल -4 -1 आ जाएगा, -5 और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा +4, बस हो गया अपने पास, हमारा आंसर आने वाला है 2r × r - 2, माइनस कॉमन ले लिया तो फिर से r - 2 = 0, r - 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रहेगा 2r - 1 दिस इज इक्वल टू 0, r का वैल्यू 2 आ जाएगा और 2r का वैल्यू बना देंगे तो r का वैल्यू हाफ, ठीक है। तो कॉमन रेशियो में 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो 2 आ रहा है और एक हाफ आ रहा है, कोई बात नहीं, सही आ रहा है। जैसे अगर अपन r की वैल्यू 2 लेते हैं तो आपके पास 3 टर्म्स जीपी जो स्टार्टिंग में वो क्या आ जाएगी, इफ r = 2, अगर r का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे तुरंत तो आप 8/2 4, यहाँ पे रखो 8 × 2 16, अच्छा r का वैल्यू अगर अपन हाफ लेते हैं तो यहाँ पे रखो आप 8/2 16, फिर 8, समझ गया ना, उल्टे ही आ जाएगा, ऐसे ही तो होता था एपी में भी, हाँ सीक्वेंस उल्टा आ जाता था, वैसे उस समय क्या होता था ना, एपी में कॉमन डिफरेंस जो है एक बार +2 आता था, दूसरी बार -2 आ जाता था, यहाँ पे एक बार 2 आ गया, एक बार हाफ आ गया, ऐसा है। तो दिस इज अवर जीपी, अब तीनों को ऐड कर दो, 8 और 4 12, 12 और 16 कितना होगा 28, 28 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ, नहीं आया? क्वेश्चन ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number of GPs 5 and 2, or then the sum of the original three terms of the GP will be, ऐसा होता है।
ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं आपको, वो आप अननोन निकाल ही नहीं पाओगे ना। वो होगा। कुछ ना कुछ तो कंडीशन देगा कि आप आर निकाल पाओ। आपने बीच वाली कंडीशन शायद अप्लाई नहीं करी, डायरेक्टली आपने वैसे कर दिया होगा जैसा आप बता रहे हो। क्वेश्चन बनाने वाला भी आपको, क्वेश्चंस आर टेलर मेड। टेलर मेड मतलब कि इस तरीके से बनाए जाते हैं ना कि वो सॉल्व हो जाए। आप जो बता रहे हो उसमें आर का वैल्यू निकल नहीं पाए, तो प्रोडक्ट दे दिया आपने को तो उससे सम थोड़ी पूछ लेगा, या सम okay. क्या बात है, ऑनलाइन आंसर नहीं आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन लिखिए, लेट इवन, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन सेम 2019, 2 साल पुराना। लेट a1 a2 डॉट 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 से लेकर a10 be a geometric progression, be a geometric progression। यहाँ पे बोला if a3 by a1 is equal to 25, a3 by a1 is equal to 25, then a9 by a5, then a9 by a5 is equal to what? अभी यहाँ पे आपको 3 टर्म्स नहीं दिया, 10 टर्म दिया और कुछ कुछ कंडीशन दिया। अच्छा रुको, इसको ऑप्शन देना भूल गए, बाकी आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन तो मैं दे दूंगा। स्क्वायर फोर इंटू फाइव तो इतना आसान क्वेश्चन जेईई में आ सकता है क्या? आ सकता है। आगे आंसर क्या है? करो करो करो, सबका आना चाहिए। 60 सेकंड्स। करो करो जल्दी से बोलो, आएगा बिल्कुल। आंसर तो आया अपने पास। सर आ गया। आंसर बताओ। 5:4 डी। देखिए आपको बोला है a3 अपॉन a1, थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है a r स्क्वायर और फर्स्ट टर्म a1, तो आपके पास
आर का वैल्यू आ चुका है यहाँ से प्लस माइनस 5, आर का वैल्यू या तो प्लस 5 होगा या तो माइनस 5 होगा। दूसरी बात a9 अपॉन a5 पूछा है, तो मतलब a9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a into r की पावर में 8 और a5 का वैल्यू हो जाएगा a into r की पावर में 4, दिस विल बी r टू द पावर 4, r का वैल्यू प्लस 5 हो तो यहाँ पे आंसर 5 की पावर 4 होगा, माइनस 5 हो तो भी आंसर 5 की पावर 4 होगा। कहने का मतलब ये है कि जेई में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जेई का पेपर जो है वो 4 पार्ट में बना हुआ होता है, ठीक है। पहला पार्ट होता है वेरी इजी, वेरी इजी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 25 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको वेरी इजी टाइप के मिलेंगे। अब आपकी किस्मत है कि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ पाओगे या नहीं। पढ़ने का मतलब क्या होता है, आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि आप आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाते, क्वेश्चन छूट जाते हैं, लोगों को रीड ही नहीं करता, ऐसा हुआ है किसी को? नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन रीड कर लेते 25 के 25, सही अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रीड ही नहीं कर पाते, ऐसे क्वेश्चन छुपे होते हैं आखिरी में, है ना। तो आपको मिलना चाहिए पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन, और ये वेरी इजी कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि ये सबसे हो जाएगा, ये कोई भी छोड़ के नहीं आएगा, तो अपने से भी होना चाहिए। मार्क्स इसके 4 हर क्वेश्चन 4 नंबर का ही होता है मेंस में, तो एडवांस में डिफरेंट होता है मार्किंग स्कीम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 4 numbers are in GP, 4 numbers are in GP, whose sum is 85 and product is 4096, whose sum is 85 and product is 4096. Find the numbers. ये हमारा क्लास इलस्ट्रेशन जे का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करो। फोर नंबर्स आर इन जीपी, 4 नंबर इन जीपी क्या रहते हैं ना, A by Q 4086 4096 है, क्या आपको लग रहा है 4086 होना चाहिए? नहीं, 4096 इस 4096 4 numbers in GP। देखो आज से 2 साल के बाद अगर अपन एग्जाम देखें तो 4 numbers in GP आपको याद तो रहेगा, लेकिन 3 numbers in GP याद रहे, तो हम हमेशा ये वाला प्रोसेस याद रखेंगे कि बीच वाला हटाते हैं और फिर उसके बाद r स्क्वायर तो AR³ और A by R³, क्योंकि अगर आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको शायद याद भी रह जाएगा, नहीं रहता तो उसका बैकअप होना चाहिए। अभी आपको बोला कि 4 numbers are in GP and the sum is 85 and the product is 4096, पहले प्रोडक्ट करते हैं, सबका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर में 4 आ जाएगा, आप तो सारे कट जाते हैं, इससे तो अपन ये a की पावर 4 कितना आ जाएगा 4096, तो 4096 किसी का स्क्वायर होता है 2:12 2 raised to the power 12 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 raised to the power 12 है, a की पावर में 4, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, पावर कौन सा रेज करेंगे, 1/4 और 1/4 का पावर मनी 1 में रेज करेंगे, तो a की पावर 4/4 कितना हो जाएगा a,
और यहाँ पे पावर में क्या है 12/4 मतलब 3, तो 2 की पावर 3 दैट इज a इज इक्वल टू 8। चलो a पता चल गया है। अब आपको बोला गया है कि इनका सम 85 है, तो सम 85 का मतलब देखना है ना, सम करेंगे अपन a बाय r क्यूब प्लस a की जगह 8 लिख देते हैं डायरेक्ट, और हर बार 8 आएगा बाहर को, क्यों ना मैं 8 को कॉमन ले लूं। अरे नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसको कॉमन लेने से, क्योंकि 85 से तो वो कटेगा नहीं, 85 की जगह कुछ और देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा इस कारण ऐसा दिया होगा उसमें। तो 8 कॉमन लेंगे तो 1 बाय r क्यूब प्लस 1 मिलना इसीलिए डिवाइस से लेते हैं r और r क्यूब। हाँ अभी को तो उससे अच्छा AR क्यों वैसे नहीं लिखते? हाँ वैसे भी हो जाता है कई बार, लेकिन थोड़ा इजी नहीं आप जो बोल रहे हो उससे कई बार करते हैं, कई बार होता है उससे भी, लेकिन यहाँ पे अपन इसी से कर रहे हैं। कोमल आपका आंसर आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक, क्योंकि आप अगर एलसीएम लेते हो तो r की पावर में 6 आ जाएगा। हाँ उतना बड़ा इक्वेशन तो अपने से नहीं होता। आपको मैं टेक्निक बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। देखो ये 8 मैं चाह रहा था ना कि ये 8 और 85 कुछ कट पिट जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा अपने साथ। कोई बात नहीं, अगर कट भी जाता तो भी अपना कोई खास फायदा होता नहीं, ये बड़ा खतरनाक सा सिनेरियो। अभी इसमें अपन क्या करेंगे, ये क्यूब वाला है, ये दो टर्म्स क्यूब वाले इनको साथ में लिखेंगे और 1 बाय r क्यूब और r क्यूब को अपन ने साथ में। क्यों ऐसा करा मैंने, क्योंकि यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है। क्या आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं याद है? A plus B in bracket A square minus A plus B square. सही होता है, याद होना चाहिए। और तुम तो ऐसे वाले, तुमने तो 4th क्लास में पढ़ लिया होगा। ये एक वैलिड पॉइंट है, इसलिए यार मैंने बहुत पहले पढ़ा था। 1 बाय r क्यूब प्लस r क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, फिर 1 बाय r प्लस r एंड दिस इज इक्वल टू 85 अपॉन 8। अच्छा आप लोगों को फील हो रहा है क्या, यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब का एक a प्लस b आएगा। अरे एक फैक्टर है, a क्यूब प्लस b क्यूब मैं लिख देता हूं ना, प्लस बी क्यूब यहाँ लिख देता हूँ, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a minus सेम, बस प्लस आ जाएगा हर जगह। अब मैं आपको है ना तरीका बताता हूँ याद करने का, दोनों फॉर्मूले में एक बार माइनस आता है, बस दोनों ही फॉर्मूले में एक बार माइनस आता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब में वो माइनस बाहर आ जाता है, हाँ तो अंदर सारे प्लस रहेंगे, और a क्यूब प्लस बी क्यूब में वो माइनस ए बी पे आता है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अच्छा a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, a प्लस बी मतलब a प्लस बी इंटू, इसी को भी एक्सपेंड कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इंटू दिस करेंगे क्या आएगा 1 Minus. ओ माइनस है, बिल्कुल सही। तो एक काम करता हूँ, क्या लिखेंगे अपन, देखो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, और पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये किसका क्यूब है, यहाँ 1 बाय r का क्यूब है ना, a अपन 1 बाय r को ट्रीट कर रहे हैं और b हम r को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे b स्क्वायर है, दैट इज r स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा माइनस को बाद में लिखा और r स्क्वायर को पहले लिखा, इस फर्क थोड़ी पड़ता है, प्लस में किसी को भी कैसे लिखो, ठीक है, माइनस वन को बाद में लिख दिया। ये इसको एक्सपेंड करा, ये बेचारा अभी वेट कर रहा है, तो इसको अपन लिखेंगे 1 बाय r प्लस r, दिस इज 85 बाय 8। यहाँ पे लिखो आप, जब तक मैं उधर साइड का इरेज करता हूँ। अभी कॉमन आता हुआ आपको नजर आ रहा है ना, अभी ये सारी चीजें आपको ऐसे ही सोचने की जरूरत, हमको कैसे पता होगा एग्जाम में ऐसा करना, वही तो सिखा रहा हूँ आपको, ऐसा सोचना है। अगर क्यूब दिखते तो आपको इस तरीके से सोचना आना चाहिए। तो ये जो आइटम है इसको अपन मसाला बोलते हैं, और ये वाला आइटम भी मसाला है, और मसाला कॉमन आ रहा है,
पूरा का पूरा मसाला बाहर आ जाएगा 1/r प्लस r, ठीक है। बस ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर तो ये पूरा बच जाएगा अंदर, और यहाँ पे 1 रह जाएगा अंदर। तो अंदर जो रह जाएगा वो अपन देखते हैं, 1/r² प्लस r² -1, और उधर क्या आ जाएगा +1। अभी -1 +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 85/8। अभी अपने को थोड़ा सा आराम मिलेगा, देखते हैं कितनी देर तक चलेगा वो आराम। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना चाहिए, तो पहले लिखो। ओह माय गॉड, तेजस इज बैक। आ जाओ भाई आ जाओ, ऐसे नहीं करो। क्या नाम है आपका? वेदांत वेदांत वेदांत। वेदांत वेदांत दोनों। सब एक साथ डिस्कनेक्ट हो रहे थे, बार-बार रिक्वेस्ट आ रही। ओके, आप क्या करें, आप क्या करें, ये सब चीजें सीखने वाली है, इस कारण मैं रुका हूँ, वो मुझे बताए व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। लेकिन वो मल्टीप्लाई कर दो एकदम मुंह फाड़ के, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, अगर मेरे पास a स्क्वायर लिखा है प्लस b स्क्वायर लिखा है, तो मैं क्या सोचूंगा, काश 2ab होता तो मजा आ जाता, है ना। तो अपन क्या करेंगे, 2ab ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बाहर वाला तो एज इट इज रहने दो, और ये देखो a स्क्वायर है 1/r b स्क्वायर है, काश 2ab होता, 2 into this 2ab होगा क्या, 1 सॉरी 2, अरे this into this तो 1 हो जाएगा ना यार, हाँ तो 2 into a into b होता क्या 2, तो 2 अपन ने ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपन ने यहाँ पे 0 ऐड करा, 0 तो कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ने 0 को थोड़ा स्टाइलिश तरीके से ऐड करा है, 2 - 2। अब ये जो है ना, ये वाला आइटम, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, r प्लस 1/r का होल स्क्वायर और -2 लिखा हुआ, ठीक है। RHS मैंने लिखा नहीं, आप लोग समझदार हो, 85/8 85/8, एंड इधर कितना आ जाएगा, r प्लस 1/r, चमका क्या? हाँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा आराम मिला अपने को, क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं बोलता हूँ मसाला, तो ये भी है मसाला, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए, जस्ट बिकॉज मेरे दिल को शांति मिल जाए, मैं इसको मसाला बोल देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे क्या लिख सकूं, मसाला इनटू मसाला स्क्वायर -2, दिस इज इक्वल टू 85/2। अभी ये अपने को लग रहा है कि अपनी औकात के अंदर है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन सॉल्व इट। फिर अपने को मसाले का जो वैल्यू मिलेगा उसकी मदद से अपन r निकालेंगे। तो इक्वेशन देख रहे हो, डिफिकल्ट था, सॉल्विंग इसकी डिफिकल्ट थी, लॉजिक पार्ट वाज इजी, सोचना ज्यादा नहीं है, सॉल्व करना है, इसको सीखना है अपने को, ठीक है। तो बोल रहे थे तुम बनाए, तो मसाला इनटू मसाला स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 85/8। करो सॉल्व इसके आगे आप। देखो सॉल्व करते हैं, m3, यार ये चल ही नहीं रहा है क्या, ये डाला मैंने, देखो भाई m into m स्क्वायर कितना हो जाएगा, m3, और यहाँ पे 8 है तो 8m³ आएगा, फिर m into 2 हो जाएगा 2m, यहाँ पे 8 है तो 16m आ जाएगा नेगेटिव,
ये हो जाएगा 85, ठीक है। अच्छा 85 को इधर बुला लेंगे तो माइनस 85 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टराइज करते हैं इसको, फैक्टराइज कैसे करेंगे, हाउ डू वी फैक्टराइज दिस, हिट एंड ट्रायल है ना, यहाँ पे अपन हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो कुछ तो आपको वैल्यूज डाल के देखना पड़ेगा। 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, फिर -1 -2 -3, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। अपना पेशेंस चेक हो गए। देखना अगर मैं 1 डालता हूँ तो 8 - 16 और 0 तो नहीं हो रहा है ना, पूरा कैलकुलेट मत करो, फील आना चाहिए कि 0 हो रहा है। -1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 + 16 नहीं, 0 नहीं होगा। 2 डालते हैं, 2 क्यूब कितना होता है, 8 × 8 64, हाँ ये थोड़ा नजदीक आया। 64 माइनस यहाँ पे 2 डालो 32, 64 - 32 छोटा हो गया, 85 के बराबर होना चाहिए था। तो 2 से बात नहीं बनी तो -2 देखते, 64 और यहाँ -2 डालेंगे, अच्छा सॉरी -64 इधर आएगा ना, और यहाँ पे 2 डालेंगे -2 यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा, -32 प्लस, फिर मजा नहीं आया, मतलब अपने को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। 3 डालेंगे तो 3 क्यूब कितना हो जाएगा, 27 × 8। अच्छा एक चीज है कि आपने कभी सोचा है कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको हमेशा तुक्का मारना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल, कोई मेथड निकला ही नहीं आज तक, सच में नहीं निकला। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का मेथड आज तक मार्केट में आया ही नहीं, मतलब हनुमान जी को भी नहीं पता है कैसे निकालेंगे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स, आपको हमेशा तुक्के मारने पड़ेंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लो, हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालेंगे, फिर फैक्टराइज करके बचे हुए 2 रूट निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अपन आइटरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई लोग बोल रहे हैं कि पुट m = 5 है ना, तो अपन वैसे भी 3 डाल के 4 डाल के 5 तक पहुंचते, और हमें पता चल गया 5 डालना है तो डाल दो, यहाँ पे 5 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की 125। अच्छा 125 × 8 करोगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ध्यान रखना दिमाग में। 16 × 5 80 होता है, 1000 - 80 कितना हो जाएगा, 920। सर कम ही होगा वैसे तो। 4 सर 3 एक बार देखते हैं, ये देखा नहीं यार m = 5 कैसे बोल रहे हो आपको, एक सेकंड, क्यूब माइनस कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 8 एक मिनट यार, 5 भी नहीं आ रहा ना, 4 भी नहीं आ रहा, तो क्या ये क्यूबिक कभी सॉल्व ही नहीं होगी। यार अपन वैसे नंबर्स तो कभी नहीं डालेंगे, जैसे 5/2 हो गया, 3/2 हो गया, वो सब थोड़ी डालेंगे। अब सोचो क्या कर सकते हैं, अभी ये ना ये क्वेश्चन अनसॉल्वेबल लग रहा है ना, ये क्वेश्चन अपने को अनसॉल्वेबल लग रहा है, तो कुछ जुगाड़ करते हैं इसमें। लेट अस मेक इट अ बिट इजी, 8m³ - 16 × m - 85 दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा आसान करें, 8 मसाला को अपन, नॉट 8 मसाला, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक और चीज दिमाग में, ये जो 8m³ है ना, आई कैन राइट इट एज 2 मसाले का क्यूब, सोच कर देखो, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 × 8 × 2 मसाला -85 इज इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा करने की कोशिश करी मैंने इसको, यार ये तो अपने से हो नहीं रहा था, है ना, अपन ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमसे नहीं हो रहा, इसको और अच्छा इजी बनाने की कोशिश कर। तो इसको मैंने 2m का क्यूब लिखा, इसको 2m × 8 लिखा। अब ये 2m जो है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप x बोल दो, 2m को थोड़ी देर के लिए x बोल दो, ताकि अपनी क्यूबिक और सिंपलीफाई हो जाए। x³
माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 85 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे अपन 1 डालेंगे, 1 से तो साफ साफ नहीं होगा, 2 से करेंगे 8, 16 बहुत छोटा नंबर, -2 से भी नहीं हो पाएगा, 3 भी नहीं हो पाएगा, फील आती ना यार कि 3 उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, 27 और कितना 3 से 24, वो भी सबट्रैक्शन है, -3 से भी नहीं हो पाएगा, यहाँ 5 से हो जाएगा। 125 -5 = 40 कितना 85, 85 - 85 0। ये थोड़ा पेशेंस रखते हैं, ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए दिया ना ताकि अपने को समझ में आए कि ऐसे क्वेश्चंस आ गए अगर एग्जाम और अपने को करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बहुत रेयरली आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, हम लोग क्लास में कराते थे डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी आपको जेईई के क्वेश्चन कराए थे, 2-2 पढ़ी के क्वेश्चन आते जेईई अपने क्लास के रिलेटिवली। अगर आप देखो, मैं सच बता रहा हूँ, क्लास में मैंने क्वेश्चन वैसे ही ले रखे जो जेईई से 4-5 लेवल ऊपर, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। आपने ये सब कर लिया तो जेईई के क्वेश्चन आप आराम से कर दो। यहाँ पे आपको एक फैक्टर दिख गया 5, एक रूट पता चल गया 5, वन ऑफ द फैक्टर x - 5, दूसरा फैक्टर आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक तो तरीका होता है ये वाला, बच्चों वाला, कि आप ऐसे करो उसको सॉल्व, ठीक है। लेकिन आपको अगर याद होगा तो मैंने एक लेक्चर डेडिकेट करके आपको बताया था कि कैसे आप डायरेक्टली फैक्टर लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं देखो, ऑलवेज फोकस ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है x³ कौन ला के देगा? x को क्या चाहिए? x² में से तो वो x³ दे देगा। अब आप टेंशन मत लो कैसे आएगा, -5 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे कुछ कुछ तब जाके -85 आएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करने पे 85 थोड़ी आएगा। अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक x आएगा ही आएगा। आपको कांस्टेंट चाहिए तो कांस्टेंट की मदद से मिलेगा। तो -5 पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 85 आ जाए? 70 हाँ प्लस 70 इसलिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आ गया, बीच का कोई एक टर्म ले लो, यहाँ पे एक ही टर्म -8x। अच्छा -8x हमको चाहिए। x वाला टर्म आता कैसे? जब ये वाला x वाला टर्म इस 70 से मल्टीप्लाई होगा तब एक x वाला टर्म आएगा, 17x यहाँ पे आएगा। आप जब इसको मुंह फाड़ के मल्टीप्लाई करोगे तो x * 17 17x तो आपको देगा ही देगा। आपको क्या चाहिए? -8x चाहिए, -8x चाहिए ना। तो 17x पर मैं क्या ऐड करूं कि आपको -8x मिल जाए, ऐसा हो चुका है -25x, है ना, -25x। मतलब आपको यहाँ पर -25 लाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला x और ये वाला 17 ये दोनों आपस में मिलके आपको 17x तो दे देंगे, लेकिन आपने को एक और ऐसी चीज चाहिए जो उसको काट के -8 बना दे। तो ये प्रैक्टिस से आता है, दिन रात प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 महीने लगे थे इसको मास्टर करने में, ठीक है। तो आपको भी उतना टाइम तो लगेगा। अभी देखो x * 17 17x आ गया, और -5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो -25 आ जाएगा। कोई बता देगा -5 और -5x * -5x करोगे तो -25 नहीं आएगा, अब आ जाएगा +5x * -5 -25x, ठीक है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको डेफिनेटली यही चीज मिलेगी, है ना। मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज एक पूरा लेक्चर में 1 घंटे का सिखाया था, आपको याद है, लेकिन उस समय आप में से बहुत सारे लोग थे नहीं। बट अभी देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये वाला और ये वाला लिख लो सबसे पहले। बीच वाला अपन कैसे लाएंगे उस पर फोकस करना रहता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है, ज्यादा नहीं। या तो आप ऐसे करो, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। इसको अगर आपने मास्टर कर लिया, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये आता ही नहीं समझ में, सच में बहुत टाइम लगता है इसमें। आप क्या करो, गूगल में जाओ और बहुत सारी क्यूबिक इक्वेशंस लिख लो अपने कॉपी में, क्यूबिक 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 क्यूबिक, है ना, 10-12 लिख लो, और फिर उसके बाद गूगल बंद कर दो। फिर उसके बाद आप है ना उन क्यूबिक्स के फैक्टर्स इस तरीके से निकालने की कोशिश करो। मैंने तो ऐसे किया था, कॉपी के लास्ट पेज में बार बार इन्हीं को प्रैक्टिस करा, तो फिर एक पॉइंट ऐसा है कि समझ में आ गया कि कैसे 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो मेरे टीचर सॉल्व करते थे ना, यहाँ से यहाँ तक आने में उनको आधा सेकंड लगता, तो बताते भी नहीं थे कैसे किया, खुद से करो। तो उसको मास्टर करने में बहुत टाइम लगा, बट ऐसे करोगे तो जल्दी आएगा, ठीक है। इसको हटा दो। अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया? राम * श्याम 0 इसको, या तो राम 0 मतलब x का वैल्यू 5 होना चाहिए, या तो श्याम 0 मतलब इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। x² + 5x + 17 इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका रूट निकाल सकते हो आप लोग ना। इसके में देखो 25 माइनस वो 17 × 4 नेगेटिव आ गया, इसका d नेगेटिव मतलब इसके रूट्स है ही नहीं, इसके रूट्स नहीं मतलब x का वैल्यू 5 होगा। अच्छा x क्या था? 2 मसाला, मतलब 2 मसाले का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। अच्छा मसाला क्या था? ओह माय गॉड, मसाला सब के सब वो वाला मीम याद आ रहा, नायक। आपने देखी मूवी नायक? नहीं देखी, आपको जल्दी पैदा नहीं हुआ।
2 into r plus 1 by r. उसमें नायक मूवी में क्या होता है कि आपने अगर देखा होगा तो कंप्लेंट करती है एक लड़की, तो बोलती है कि ये सर इंस्पेक्टर साहब की गलती है, तो फिर इंस्पेक्टर बोलता है कमिश्नर की गलती, कमिश्नर बोलता है मिनिस्टर की गलती, हाँ, सबके सब चोर सबके हैं। सब चोर है सर एकदम। 2m क्या है, ये क्या है, ये इतना ऊपर पहुंच गया तुम। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो करते सॉल्व। अच्छा, इसको आप 5 + 1/5 करोगे तो कितना रहेगा, 25। तो कर ही मार सकते, कर ही लेते हैं, दिल पे पत्थर रख के एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस 1/r, आर स्क्वायर प्लस 1/r आएगा, वो बाय आर को इस 5 के साथ मिला के 5r बना देंगे, और यहाँ पे 2 है पहले से, हाँ ये 2 है ना, ये 2 अंदर जाके सबके साथ मिलेगा, ऐसा बनेगा मतलब इक्वेशन। अब जाके अपन r निकाल सकते हैं फाइनल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें आप 4 या 5 स्टार तो बड़े आराम से उसमें 5 स्टार भी लगा सकते सर उसमें भी डिस्क्रिमिनेट करने है। हैं। आप खोल के देखो नेक्स्ट r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सही तो 3 आ रहा है ना, डिस्क्रिमिनेट इनको पॉजिटिव होता है, फैक्टराइज कर दोगे इसको आप, 2r स्क्वायर 4 चाहिए अपने जितना पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, सम चाहिए -5, -5 आपको सम चाहिए ना, -4r और -1r प्लस 2, दैट ओके। 2r कॉमन लेंगे तो r minus 2 आ जाएगा, minus r minus 2, दिस इज इक्वल टू 0, r minus 2 अपन कॉमन ले लेंगे तो 2r minus 1 is equal to 0, इसका मतलब r का वैल्यू या तो 2 आएगा या तो r का वैल्यू हाफ आएगा, अब जाके अपना आंसर आएगा। अभी से ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में तो नहीं आते, बट एडवांस में जरूर आते हैं। कई बार क्या होता है कि मेंस में भी आ जाते हैं, उनको मेंस में तो कोई शर्म नहीं आती, डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी कॉमन रेशियो आया आपने पास, अपन सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। नहीं हो गया आपको कॉमन रेशियो नहीं निकालना था, यू वांटेड टू फाइंड द सीरीज। 8, 6, 52 ए का वैल्यू तो पता ही है ना, 8 ar स्क्वायर, खतरनाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। सर 3 स्टार 3 स्टार नहीं, 5 स्टार 4 स्टार तो कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा हालत खराब हुई तो 5 भी बोल सकते हो, बिकॉज है ना, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें अपन ने यहाँ तक तो बड़ा अच्छा से सीख लिया था ये वाली चीज, सी क्यूब प्लस डी क्यूब, फिर यहाँ पे अपन ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी इस्तेमाल किया, फिर क्यूबिक का हिडन ट्रायल में अपन फंसे, फिर क्यूबिक को आसान बनाया, फिर हिडन ट्रायल होने के बाद उसको फैक्टराइज करा अपन, फैक्टराइज करने के बाद फिर दोबारा मसाले का वैल्यू, फिर एक्स का वैल्यू, फिर उसके बाद आर का वैल्यू निकाला। टाइम तो लगा यार क्वेश्चन, आधा घंटा में 9:50 भी हो गई, आधा घंटा लग गया एक क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में आपने इतनी सारी चीजें सीख ली ना कि आपको इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी आ सकते हैं एग्जाम में, इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट भी आ जाएगा ना, तो भी आप कर पाओगे, और एटलीस्ट आप अप्रिशिएट करोगे कि जेईई में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। मंडे को मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा एपी का पूरा 29 कर लिया आप सबने कर लिया। हाँ सर हो गया सर हार्ड भी कर ये हार्ड नहीं, वो एक तो 14 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है वर्कर्स, हाँ इसमें मॉड्यूल की क्वेश्चन है, हाँ तो लॉग से डरते, लॉग से कौन डरता है, 3 नंबर दे दिया होगा उसमें लॉग। चल तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन जो था उसको देख के डरना नहीं, इसमें ये सारी चीज सीखने वाली, ये सारी चीजें सीखने वाली, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन आप प्रैक्टिस करो, क्यूबिक निकाल लो गूगल से और फैक्टराइज कर करके देखो, बिना ऐसे लॉन्ग डिवीजन करके फैक्टराइज करके देखो। फर्स्ट टर्म बनाओ, लास्ट टर्म बनाओ, बस बीच वाले में टाइम लगता है, वो भी आप अगर एक्सपर्ट बन गए तो आपको टाइम नहीं लगेगा, एक टाइम लगता है, मतलब किसी भी चीज को, किसी भी स्किल को एक्वायर करने में ना नंबर ऑफ आवर्स होते हैं कुछ, इतना आपको फुलफिल करना होगा। सर डीपीपी शीट्स दूंगा ना, अभी आप मॉड्यूल करो, शीट्स तो मतलब मॉड्यूल हो गए, एटलीस्ट मैं रिकॉर्डिंग रोकूँ।